हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट करेंगे 2024 के, वो सब क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आज के क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि क्वेश्चन को आउट करना सख्त मना है, तो इसलिए हमने वो क्वेश्चन को देख के 2024 से जो रिपीट हो रहा है उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अशोधित मृत्यु दर। ऑप्शन सी। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो उस प्रकार के क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। निम्न में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयले का जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला कहा जाता है उसको कहते हैं एंथ्रेसाइड। पाए जाते हैं घास के मैदान, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट घास के मैदान है इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग करा देंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, एक बार देख के चल जाइए, आपका काम हो जाएगा। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुएं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उसको कैसे क्या कहते हैं? तो तृतीय और चतुर्थ जो क्रियाकलाप है इसमें वस्तु का निर्माण ओरिजिनली नहीं होता है, प्राथमिक में ही निर्माण होता है, ये सब में द्वितीय में फिर निर्माण होता है, तृतीय और चतुर्थ में ये सब में नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पर्यटन उदाहरण है, पर्यटन कौन से क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, तो है तृतीयक। पर्यटन तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है किसको, किसके किसके बीच है राष्ट्रीय राजमार्ग 44? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। स्वेज नहर जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई, तो इंटरनेट की सुविधा भारत को 1995 में प्राप्त हुई। कौन सा है, कौन सा सबसे प्राचीनतम शहर है? तो सबसे प्राचीन शहर है पटना। चाय उत्पादक प्रदेश है, ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, बी है जलपाईगुड़ी, सी है कुच्ची बिहार और डी है इनमें से सभी। तो हमने सुबह वाले वीडियो में भी बताया इस टाइप का क्वेश्चन जैसे भी आएगा इनमें से सभी आंसर टिक कीजिएगा। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में नोवामुंडी तथा गुगा खदान है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लें, और जितने भी खदानें इंपॉर्टेंट खदानें हैं कि कहाँ पर कौन सा खदान स्थित है तो उसको भी एक बार ज़रूर बता देंगे। ठीक है, रिवाइज करके चल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा विजयपुर एंड जगदीशपुर इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है? गैस पाइपलाइन। ऑप्शन ए। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो यूएसएसआर की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से की गई थी।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन ये है। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन द माउंटेनियन रीजन? सर्कुलर, टेरेस्ट, रेक्टेंगुलर और तीस। तो सीढ़ीदार ये होगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। हैं तो टोटल 28 राज्य हैं, और वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह कितने हैं? वह 8 हैं। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? आयु संगठन कहते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तो इनमें से सभी। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है इनमें से सभी। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं ऑनलाइनर। तो साक्षरता शब्द को परिभाषित करने के लिए बोला था 2024 में। तो साक्षरता शब्द क्या है? लिटरेसी मतलब आप कितने पढ़े हुए हैं, वही सब। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? ठीक है। भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? और क्वेश्चन नंबर किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताएं। तो इजी आप टाटा लिख सकते हैं, टाटा स्टील। राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? तो यह क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकते हैं जल मार्ग के बारे में, रेल मार्ग के बारे में। ठीक है। एलपीजी का पूरा रूप क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब देख लेते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और भी है 2 क्वेश्चन, सॉरी। नागरीकरण से क्या अभिप्राय है? मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखे। मानव भूगोल को 2 शाखाओं के नाम लिखने बोला। इजी है। रेल परिवहन के 3 लाभ बताएं। मतलब परिवहन से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला। परिवहन से आपको जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ये सब देख के जा रहा है। ठीक। जल प्रदूषण की रोकथाम के 3 महत्वपूर्ण उपाय को सुझाएं। और प्रदूषण जो है इससे और परिवहन से, इसे 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ ही ऑब्जेक्टिव तो 5+ देखने को मिल जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। विदेशी व्यापार किसे होता है, यही सब लिखना है। भारत में भूमि जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखें। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कृषि, भारत में कृषि किस प्रकार वगैरह होता है, तो वही लिखना है आपको। ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन आपको इजी ही आएगा। आप लोग केवल अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, उसके बाद ही आंसर लिखना प्रारंभ कीजिएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप आंसर गलत कर लेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए, 5 मार्क्स में पूछा था। और लास्ट में चलते हैं मैप। मैप एक बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए ईजी टॉपिक है, जिसमें 5 में 5 आपका मार्क्स
दे सकता है, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी आपको प्रशांत महासागर कहाँ है, महासागर कौन कौन से महासागर हैं और वो कहाँ है, कौन कौन से घास के मैदान है वह कहाँ है, और फिर कौन से देश हैं, कौन से महत्वपूर्ण शहर है वो वह कहाँ पर है, कौन से खान कहाँ पर है, ये सब देख के जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा।